एपिसोड का स्टार्टिंग में एक लड़की एक बंदे के पास आती है और उसके बाद वो कहती है प्लीज तुम मेरे साथ शादी कर लो। को सुनकर वो लड़का बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और उसके बाद वो कहता है मुझे माफ कर देना लेकिन मैं किसी भी लड़की की बातों में नहीं आ सकता, यानी मैं इसको रिजेक्ट करता हूँ। इस बात को सुनकर एक टाइम के लिए स्टॉप हो जाती है, लेकिन इसके बाद वो फिर से कहती है मुझे भी ऐसी लड़की का जरूरत है, यानी प्लीज तुम मेरे साथ शादी कर लो। के बाद वो लड़की उस बंदे के पास आकर फिर से रिक्वेस्ट करने लग गई थी, जहाँ पर इसको देखकर हमारा मेन कैरेक्टर रसियन बहुत ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। खैर इसके बाद ही सीन आता है एक फाइट में, जहाँ पर रसियन और उसके फ्रेंड एक साथ ही डिमन के साथ लड़ रहे होता है। तो उसके आगे जाने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ, यानी गाइस ये एक न्यू एनीमे मैंने स्टार्ट किया और इसके कारण मैं चाहता हूँ तुम लोग इसको सपोर्ट करो। तो उसको देखकर अच्छा लगे तो इसको लाइक कर देना, साथ ही अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलना और इस एपिसोड को लास्ट तक देखना। अपना ओपिनियन मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके कारण प्लीज तुम ये काम कर देना। इसके बाद हमें दिखाना चाहता है रसियन के बाकी सारे टीममेट को, जहाँ पर वो लोग एक साथ लड़ रहे होता है और उनके पास अपना अलग अलग स्किल होता है। फाइट में रसियन का वाइफ यानी एको भी होती है, जो कि रसियन का बहुत ज्यादा हेल्प करती है। रसियन फाइट में बहुत वीक हो चुका था। फाइट में रसियन बहुत वीक हो गया था और इसको देखकर एको उसका हेल्प करती है, यानी वो रसियन को हील कर देती है। इसके बाद बाकी सारे डीमन एको को देख लेता है और उसके बाद वो लोग एको के पास आ चुके थे उसको मारने के लिए। वो इतने सारे डीमन को एक साथ देखकर डर जाती है और उसके बाद वो अपना अटैक करती है, लेकिन उसके अटैक का इम्पैक्ट इधर कुछ भी नहीं होता। सारे डीमन एक साथ ही एको को मारने वाले थे और इसको देखकर रसियन आगे आता है और उसके बाद वो सबको पेल देता है। इसके बाद ऐसे ही फाइट होता है, जहाँ पर रसियन के पास बहुत सारे डीमन आ चुके थे। रसियन इन सब के साथ अकेले लड़ रहा होता है, लेकिन उसका पावर बहुत वीक हो चुका था और उसके कारण वो कहता है सर आप क्या कर रहे हो, यानी आपको इस फाइट में आना होगा। और उसके बाद उनके मास्टर इधर आ जाता है। इसके बाद वो अपना अटैक करता है और इसके साथ ही उनका फाइट खत्म हो चुका था, यानी रसियन और उसका टीम एक साथ ही इस फाइट को जीत लेता है। फाइट के बाद हमें दिखाया जाता है रसियन का हाल, जो कि अच्छा नहीं होता, यानी बहुत सारे डीमन मिलकर उसको पेल दिया था। बहुत वीक हो गया था और उसको देखकर एको उसके पास आ जाती है। वो कहती है ये आपको क्या कर दिया, और उसके बाद वो रसियन को हील कर देती है। रसियन हील हो चुका था और उसके बाद एको उसके पास आती है और वो लोग एक साथ ही बातें कर रहे थे, जहाँ पर रसियन अपने वाइफ को देखकर बहुत ज्यादा हैप्पी होता है। इसके बाद हमें बताया जाता है ये सब एक गेम था, यानी रसियन का असली नाम होता है निशिमुरा हाइडे, जो कि स्कूल में पढ़ता है, यानी वो एक स्टूडेंट था। रियलिटी में उसका कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है, यानी ये बस एक गेम तक सीमित था। इसके बाद निशिमुरा स्कूल में आ जाता है और वो अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा था, जहाँ पर वो कहता है उसको ये गेम बहुत पसंद आ चुका है। पहले से निशिमुरा इस गेम को खेल रहा है और अभी उसको ये पसंद है। साथ ही इस गेम में उसका एक वाइफ भी है। निशिमुरा एक सिंगल था, तो इसके कारण गेम में उसके पास एक वाइफ होना ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए उसके दोस्त भी सिंगल ही थे। तो उसके कारण वो लोग निशिमुरा की बात को बहुत प्राउड फील करते हैं। खैर इसके बाद वो लोग ऐसे बातें कर रही थी कि बाद निशिमुरा के फ्रेंड कहते हैं वैसे तुम उस गेम के बहुत अंदर तक जा चुके हो, तुम उसके एक हार्डकोर फैन हो। इसको सुनकर निशिमुरा थोड़ा गुस्सा होता है और उसके बाद वो कहता है मुझे अकेले रहने दो, एक ओताकू होने के नाते मुझे उस गेम को खेलना होगा। और वो ऐसे अपने बारे में कह रहा था। निशिमुरा के इस बात को एक लड़की सुन लेती है, जो कि निशिमुरा का क्लासमेट थी, और उसके बाद वो उसके पास आती है और वो कहती है अभी बातें कर रही थी, ये मुझे बहुत डिस्गस्टिंग लगा। और वो लड़की होती है ओगावा। ओगावा को इधर देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और निशिमुरा जान गया था ओगावा गुस्सा है, और इसके कारण वो कहता है क्लास में बहुत सारे ओताकुस है, तो इसके कारण ये सब बातें करके कोई फायदा नहीं है। इसके बाद ये ओगावा कहती है वो बात अलग है, लेकिन तुम कह रही हो अपने आप को एक ओताकू, जो कि ये मुझे बहुत डिस्गस्टिंग लगता है, तो इसके कारण अपने आप को ऐसे मत बुलाया करो। के बाद ओगावा इधर से चली गई थी, जहाँ पर इसको देखकर निशिमुरा को गुस्सा आता है, लेकिन वो इधर अपने गुस्से को कंट्रोल करता है। तो इसके बाद उनका टीचर इधर आ जाती है और वो कहती है सब लोग जिम वाले क्लास में आ जाओ, क्योंकि असेंबली होने वाला है। के बाद सारे स्टूडेंट एक साथ ही जिम की जगह में जाने लग गई थी, जहाँ पर इसी बीच निशिमुरा के पास एक लड़की आती है, जो कि बहुत अजीब सी लग रही थी। लड़की के बाल आगे आ रही थी और उसको देखकर ऐसा लगता है वो एक घोस्ट है। देखकर ऐसा लगता है वो निशिमुरा के साथ बातें करना चाहती है, वो नहीं कर पाती। खैर इसके बाद सीन आता है असेंबली में, जहाँ पर उनका लीडर, जो कि एक लड़की होती है, वो अपना लेक्चर देती है और उसके बाद
निशिमुरा घर में आ जाता है। घर में आने के बाद वो अपने पीसी को ऑन करता है और वो आ गया था अपने सेकंड वॉल्व में यानी गेम में। निशिमुरा कहता है ये गेम उसके लिए सब कुछ है, वो इसको अपना बॉडी को रिलैक्स करने के लिए खेलता है और ये उसको बहुत पसंद है। इसके बाद सीन आ जाता है गेम के वॉल्व में जहाँ निशिमुरा के पीछे सारे डीमन आ चुके थे। निशिमुरा सबको रोकने के लिए आ गया था, लेकिन वो जान गया था वो अकेले ये नहीं कर सकता। इसके बाद वो अपने फ्रेंड को बुलाता है सपोर्ट करने के लिए, लेकिन इसकी बारी वो देखता है वो अपने बातों में बिजी होती हैं। साथ ही उसके बाकी सारे टीममेट उसकी बातों में बिजी थे, यानी वो लोग बातें कर रही थी, इसलिए निशिमुरा को कोई भी सपोर्ट नहीं आता और उसको इधर पेला चाहता है। खैर इसके बाद सीन आता है उसके अलग से जगह में गेम की वॉल के एक घर में जहाँ पर वो लोग एक साथ ही ड्रिंक कर रहे होते हैं और वो लोग बातें कर रही थी। निशिमुरा का हाल अच्छा नहीं होता और उसको देखकर एको कहती है निशिमुरा क्या आपका हाल अच्छा नहीं है? कहता है रसियन क्या आपका हाल अच्छा नहीं है? और उसके बाद रसियन कहता है हाँ तुम देख ही सकती हो, सब तुम्हारे कारण ही हो रहा है, यानी मैं तुम्हें बुलाता हूँ और उसके बाद तुम नहीं आते। जब तुम फाइट में आते हो तब तुम्हें मुझे हिल करना चाहिए, लेकिन तुम डीमन को करती हो और उसके कारण ये फाइट और भी टफ हो जाता है। तो इन सारी बातों से अपसेट हो जाती है, लेकिन इसके बाद वो रसियन के पास आ जाती है और इसके बाद वो अपनी बातें कर रही थी। एको रसियन का वाइफ है और इसमें वो बहुत ज्यादा हैप्पी है और ऐसे वो लोग बातें करना स्टार्ट कर दिए थे। भी उनके बातों में आ जाता है जहाँ पर रसियन और विन एक साथ ही बातें करने लग गए थे और उनके बीच में एक थोड़ा सा फाइट भी होता है। बात इतना ज्यादा आगे तक नहीं जाता तो इसलिए फाइट खत्म हो जाता है। इसके बाद वो चारों एक साथ बातें करने लग गए थे जहाँ पर रसियन मन में कह रहा होता है ये उनका गेम का वर्ल्ड है। बात किया जाए रसियन की टीम मैच के बारे में तो वो लोग एक साल पहले मिले थे और उसके बाद तब से ही वो गेम में आ चुके हैं। नहीं जानता उसके पास जो टीम मैच है वो रियल में एग्जिस्ट भी करते हैं या फिर नहीं, लेकिन वो एक बात जानता है ये उनका फैमिली है। साथ ही गेम में उसके पास एक वाइफ है जहाँ पर वो जानता है रियल वर्ल्ड में ये उसके पास नहीं हो सकता, इसलिए वो अपने गेम से बहुत ज्यादा हैप्पी था। खैर इसके बाद वो लोग ऐसे बहुत टाइम तक बातें करता है। के बीच में एको फिर से रसियन को प्रपोज करने लग गई थी और वो कहती है प्लीज तुम मेरे साथ शादी कर लो, टाइम से मैं तुम्हें रिक्वेस्ट कर रही हूँ और इसके कारण प्लीज तुम हाँ कह दो। जहाँ पर इसको सुनकर रसियन को अच्छा नहीं लगता, उसका गुस्सा आ जाता है। के बाद रसियन कहता है वैसे हमारा मिलना एक साल हो चुका है तो इसलिए मैं चाहता हूँ हम लोग गेम को फिर से रिस्टार्ट कर दे ताकि हम लोग पहले की जगह में आ जाए। रसियन की बात को एग्री करता है और उसके बाद वो कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो। एको इससे हैप्पी नहीं थी, वो रसियन के पास आ जाती है और उसके बाद वो कहती है मुझे माफ कर देना, मैं ऐसे ही देख रही थी, प्लीज तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। और उसके बाद वो ऐसे गिड़गिड़ाने लग गई थी। कहता है लेकिन जो भी हो वो लोग गेम में शादी नहीं कर सकते, यानी ये रियलिटी नहीं है। कहता है ऐसा कोई बात नहीं है, वो लोग शादी कर सकते एक अलग से मेथड से। और उसके बाद रसियन कहता है लेकिन इससे क्या होने वाला है। उसके बाद एगो आंखें आ जाती है और उसके बाद वो कहती है तो पहले की जैसा हो रहा है जो कि ला के साथ हुआ था। इसी बात को सुनकर विन कहता है ला कौन है और मुझे इसके बारे में जानना है, इससे रसियन का क्या बात है। और उसके बाद कैप्टन यानी एप्रिकॉट कहने लग जाता है मुझे भी इसके बारे में जानना है और इसके कारण एको तुम हमें इसके बारे में बता सकती हो। बात को सुनकर कहता है ऐसा प्लीज मत करना, लेकिन इसके बाद एको सारी कहानी को बता देती है, यानी पहले का टाइम का बात है। रसियन एक बंदी को जानता था जो कि उसके साथ बातें क्या करती थी और एक दिन रसियन उस बंदी को प्रपोज करता है। कहता है मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ तो क्या तुम मेरे पास आओगी। इसके बाद ही वो लड़की कहती है मैं नहीं आ सकती और इसके लिए मुझे माफ कर देना। और इसके बाद रसियन फिर से प्रपोज करता है, लेकिन इसके बाद वो लड़की अपनी बात को बता देती है, यानी रियलिटी में वो एक बंदा है इसलिए वो ये सब नहीं कर सकता, यानी रसियन का इधर कट चुका था। बात को सुनकर उसके दोस्त बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता है और इसके बाद वो लोग एक साथ ही हंसना स्टार्ट कर दिए थे। इससे दुखी होता है और उसके बाद वो कहता है मैं जान चुका हूँ ये गेम एक गेम ही है और इसके कारण तब से मैं बहुत बदल चुका हूँ। मैं ये भी नहीं जानता मेरे दोस्त असली में एग्जिस्ट करते हैं या फिर नहीं। साथ ही अगर बात किया जाए एको के बारे में तो एको भी एग्जिस्ट नहीं करती है, यानी एको है। के साथ मेरी करके मुझे क्या मिलने वाला है। जहाँ पर एको इस बात को सुन लेती है और उसके बाद वो कहती है तुम मेरे बारे में जानती हो। और उसके बाद ये रसियन कहता है नहीं जानता। इसके बाद ये एको कहती है असलियत में मैं एक लड़की हूँ और मैं उधर भी एको हूँ और इधर भी मैं एको ही हूँ। बात को सुनकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और उसके बाद उसके बाकी सारे टीममेट भी एक साथ कहने लग गई थी वो लोग रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं, साथ ही वो लोग मिल भी सकते हैं। खैर इसकी बात हमें दिखाया जाता है उसके बाद वाले दिन में, जहाँ पर रसियन यानी निशिमुरा आ चुका था मार्केट में और उसके बाद वो अपने टीम मेंबर्स के लिए वेट कर रहा था। मोबाइल से सबको कह रहा होता है वो जगह में आ चुका है और उसके बाद वो सबके वेटिंग में था। इसी बीच उसके पीछे एक लड़की आ जाती है जो कि रसियन को बुलाती है और इसको सुनकर रसियन शॉक्ड हो चुका था।
उसके बाद वो देखता है उसके पीछे एक लड़की आ चुकी थी जो कि होती है एको, और एको रसियन को देखकर बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है। और उसके बाद वो कहती है तुम रियलिटी में एग्जिस्ट करती हो, और इसको देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। एको रियलिटी में भी बहुत ज्यादा सुंदर होती है। और उसके बाद वो अपने बारे में कह देती है। उसके बाद ये रसियन यानी निशिमुरा आगे देखता है जहाँ पर इधर सिगावा भी आ चुकी थी। उसको देखकर निशिमुरा बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है। वो कहते हैं सिगावा तुम इधर, और उसके बाद सिगावा कहती है निशिमुरा क्या तुम ही रसियन हो। वो दोनों ही बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है। और उसके बाद इधर स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट आ जाती है। इनको इधर देखकर वो दोनों और भी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। और उसके बाद वो दोनों ही कहते हैं आप इधर। कहती है अब के टाइम में मैं कोई प्रेसिडेंट नहीं हूँ, यानी मैं हूँ तुम्हारा कैप्टन। और इसके बाद वो लोग आ जाते हैं एक रेस्टोरेंट पे। इसके बाद वो लोग अच्छी तरह से बातें करते हैं जहाँ पर जो भी उनके मन में क्वेश्चन होता है वो इधर आंसर हो चुके थे। उसके बाद एप्रिकॉट यानी उनका कैप्टन खड़ी हो जाती है। और उसके बाद वो कहती है हमें पहले अपने बारे में बताना होगा तभी हम लोग एक साथ आ सकता है। उसके बाद एप्रिकॉट यानी गोसिन अपने बारे में कह देती है, यानी वो एक स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट है और उसके पास बहुत सारे फ्रेंड्स है। इधर आकर उसको बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद ही टाइम आ गया था सिगावा का। सिगावा अपने बारे में कहती है, यानी वो गेम में है और उसके पास बहुत सारे फ्रेंड्स है और वो ऐसे अपने बारे में कह देती है। आता है निशिमुरा के पास और उसके बाद वो अपने बारे में कहता है, यानी वो है रसियन और उसको किसी में भी इंटरेस्ट नहीं है। उसको गेम खेलना पसंद है और गेम में ही वो बिजी रहता है। उसके बाद टाइम आ गया था एको के ऊपर और उसके बाद एको अपने बारे में कहने लग जाती है। उसका रियल नेम होता है तमाकी एको और फर्स्ट ईयर में पढ़ती है। इसको सुनकर निशिमुरा कहता है तुम फर्स्ट ईयर में हो और मैं भी, यानी तुम मेरे क्लासमेट हो, लेकिन इसके बाद भी मैं तुम्हें नहीं जानता। और उसके बाद एको कहने लग गई थी कि मेरे पास कोई भी फ्रेंड या फिर कोई भी क्लब नहीं है, उसके साथ बातें करना चाहती हूँ लेकिन मुझे कोई भी अटेंशन नहीं देता और इसकी कहानी में अकेली रहती हूँ। कुछ सुनकर सिगावा, निशिमुरा और गोसिन एक साथ कहने लग गई थी हम तुम्हारे फ्रेंड ही हैं, इसलिए अब से तुम्हारा बहुत सारा फ्रेंड हो चुका है। एको इन सारे फ्रेंड को अपने पास देखकर बहुत ज्यादा हैप्पी होती है और वो लोग ऐसे ही बातें करते हैं और इसके साथ ही एपिसोड का एंड हो चुका था। बातें तो बहुत सारा होता है लेकिन अगर मैं सारा एक्सप्लेन कर देता तो एपिसोड बहुत लॉन्ग हो जाएगा और उसके बाद कॉपीराइट गिरने के भी चांसेस आ जाएंगे। और इसके कारण मैं इसको इतना लंबा नहीं करने वाला कि अगर एपिसोड देखकर अच्छा लगा तो इसको लाइक कर देना। साथ ही हम लोग मिलते हैं इसके बाद वाले एपिसोड में और तब तक के लिए बाय, जय हिंद, सायोनारा, बी बी स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।